हमेशा से हम सुनते आए हैं कि पैसे से पैसा बनता है। यस, इट इज ट्रू। अगर आप यूएई में रहते हुए अपनी सेविंग्स को करंट अकाउंट में रख के बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि यू आर मेकिंग योर लॉस। आप 6 से 7% तक का रिटर्न अगर आपको ईयर ऑन ईयर जनरेट नहीं कर पा रहे तो आप अपनी कैपिटल को लूज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बाइंग पावर है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम होती जा रही है। और ये आपका जो जितने भी जो आपकी आज अमाउंट है वो आज से 2 साल बाद उसकी बाइंग पावर जो है वो सेम नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से चैनलाइज करेंगे कि जहां पे आपको 6 से 7% मिनिमम रिटर्न मिलता रहे, तो दिस इज द रिटर्न कि डेट कैन बी द बिगिनिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड यू कैन एक्यूमुलेट एंड ग्रो योर वेल्थ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से 5 इन्वेस्टमेंट एवेन्यू हैं जो कि आप यूएई में रहते हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो वो सिक्योर हो, प्रॉफिटेबल हो और वो लॉन्ग टर्म आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सके। आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि उसमें कोई रिस्क है या फिर आप अपना कैपिटल लूज कर जाएंगे। यस, देयर विल बी द रिस्क ऑफ द कैपिटल लॉस्ट इन किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके पास एक रिस्क तो रहता है, लेकिन वो रिस्क आपका मैनेजेबल होना चाहिए। कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ गैम्बल ना करें, क्योंकि गैम्बलिंग में आपको एक शॉर्ट टर्म रिटर्न तो मिल सकता है बट लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ जनरेशन जो है वो गैम्बलिंग के थ्रू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी 1 इन अ मिलियंथ। अगर एक बंदा जो है वो एक में से मिलियन में से एक बंदे ने कर लिया तो इट डजंट मीन कि एवरी पर्सन कैन डू दैट। नंबर 1, सबसे पहले अगर आपके पास जो भी सेविंग्स है उसमें आपने एक इमरजेंसी फंड बनाना है। उस इमरजेंसी फंड के लिए नेशनल बॉन्ड्स यूएई इज अ गुड ऑप्शन। नेशनल बॉन्ड में डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं। मैं अपने चैनल पे काफी ज्यादा नेशनल बॉन्ड्स की वीडियोस बनाता रहा हूँ और जिसमें काफी अट्रैक्शन भी मिली है। नेशनल बॉन्ड की जिन प्रोडक्ट्स पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं उसमें सेकंड सैलरी, माई प्लान, ग्लोबल सेविंग्स क्लब, टर्म स्कूक, इस तरह की प्रोडक्ट है। और इसमें इन्वेस्टमेंट की जो रेंज है वो 500 दिरहम से लेके मैक्सिमम जितना भी आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। इवन आप 100 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम आप 500 से स्टार्ट करें ताकि आपकी एक साइजेबल सेविंग का जो है वो वॉल्यूम बनता रहे। नंबर 2, उसके बाद जो दूसरा एक ऑप्शन है वो है सर्वा। सर्वा इज अ ऑटोमेटेड रोबो प्लेटफॉर्म फॉर द यूएस स्टॉक्स। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास एक मिनिमम नॉलेज भी हो तो आप उस नॉलेज के साथ भी इस अमाउंट में इस सर्वा अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो ओवर द पीरियड जो है वो आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो होती रहती है और यूजुअली 9 to 10% आपको एक रिटर्न मिल रहा होता है। अगर हम इसको बहुत ही लो साइड पे भी लेके जाएं तो यस, इट इज 6 to 7% आपको रिटर्न इन एनी केस मिल जाता है। सर्वा इज अ रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बाय द डीआईएफसी और इसमें जो भी क्लाइंट के पैसे यानी कि जो आपके पैसे होंगे वो एक सेपरेट रखे जाते हैं, जाके अगर इन एनी केस अगर सर्वा कंपनी नहीं भी रहती तो क्लाइंट के जो पैसे हैं वो महफूज रहेंगे। आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद जो है अपनी रिस्क सेटिंग जो है वो उसमें सेट कर देंगे। रिस्क मेजरमेंट इस तरह है कि उसमें बैलेंस रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है। 4x7, 5x7, 6x7, 7 फैक्टर्स हैं जिसमें से आप अपनी रिस्क प्रोफाइल जनरेट करते हैं और उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट करते हैं। एक रेगुलर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं तो यू कैन जनरेट अ गुड रिटर्न। नंबर 3 ऑप्शन एंड द सेफेस्ट ऑप्शन इज अ गोल्ड। यूएई में गोल्ड लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर आप कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान और मुख्तलिफ कंट्रीज से, क्योंकि गोल्ड इज़ अवेलेबल इन द प्योरेस्ट फॉर्म हेयर और यहाँ पे एक पूरी गोल्ड की एक इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है और दुबई हमेशा से गोल्ड बाइंग और परचेजिंग और ट्रेडिंग के हवाले से काफ़ी फेमस रहा है। तो अगर आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है या फिर उसको प्रोटेक्ट करना है तो गोल्ड इज़ अ गुड ऑप्शन। आप उसमें गोल्ड में जाके जो है वो 1 ग्राम से लेके जितना भी आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेज गोल्ड डज नॉट मीन ज्वेलरी। आप अगर आपने गोल्ड को ऐसे इन्वेस्टमेंट यूज करना है तो 24 कैरेट गोल्ड आप करेंगे। और जो मैं खुद भी मैंने एक एक्सपीरियंस किया है वो है स्पैम्प गोल्ड है। इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशन चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, बट उसका बेनिफिट आपको ये है कि किसी भी पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाके वो गोल्ड सेल करते हैं तो उसका एक बारकोड नंबर होता है। वो बारकोड नंबर के साथ जो है वो ट्रैक हो जाता है कि वेदर द गोल्ड इज प्योर और नॉट, और ये ओरिजिनल है या नहीं है, और जिसकी वजह से इसकी मार्केटेबिलिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड है। नंबर 4 ऑप्शन है गेट स्टेक। गेट स्टेक एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप दुबई की प्रॉपर्टी में इवन 500 दिरहम के साथ जो है उसकी ओनरशिप ले सकते हैं। यस, आई एम राइट। एक गेट स्टेक एक फ्रैक्शनल ओनरशिप कॉन्सेप्ट है जहां पे एक प्रॉपर्टी, लेट्स से एक अपार्टमेंट है 1 मिलियन का, वहां पे डिफरेंट 100, 150, 200, 400, 1000
इन्वेस्टर्स जो है वो मिल के एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर जो भी उसका रिटर्न आएगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शनेटली आप सबके सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। स्टेक जो है वो दरमियान में ऐसा प्लेटफॉर्म काम करता है कि जहाँ पे वो इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करता है और वो कलेक्ट करके प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करता है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रिटर्न डिवाइड करता है। सारी मैनेजमेंट वो है जो स्टेक कर रहा होता है उसके अगेंस्ट एक स्मॉल फी चार्ज करता है, दैट इज 1.5%। बट फॉर इन्वेस्टर इट इज रियली अ पैसिव इनकम, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ना तो टेनेंट ढूंढना है, ना ही रेंट कलेक्ट करना है और ना ही किसी और तरह की मेंटेनेंस वाले काम में पड़ना है। स्टेक का बेनिफिट ये है कि स्टेक की जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो उसमें सारे इन्वेस्टर्स का नाम होता है। मीन्स अगर एक प्रॉपर्टी एक जुमेरा में या मरीना में बाय की है और उसमें आपने 500 दिरहम भी इन्वेस्ट किए हैं तो योर नेम विल बी इन द रजिस्टर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनरशिप विद द दुबई लैंड डिपार्टमेंट, या जो भी आपकी अथॉरिटी है उसके डिपार्टमेंट उसके रजिस्टर में उसकी प्रॉपर्टी डीड के अंदर, टाइटल डीड के अंदर आपका नाम भी आ जाएगा विद द परसेंटेज ऑफ द शेयर्स यू होल्ड। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, यू कैन एक्सप्लोर इट। मैंने इससे पहले भी इसकी वीडियोस बनाई हुई हैं डिटेल में कि क्या स्टेक है और किस तरीके से आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज बीहाइव फिनटेक। बीहाइव फिनटेक इज अ P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें दोनों मॉडल हैं, शरिया कंप्लाइंट और कन्वेंशनल मॉडल। पर्पज ये है कि जितने भी जो SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जो उनको फिक्स्ड बेसिस पे लोन देते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको रीपेमेंट जो है वो आती रहती है विद द रिटर्न। इनका जो प्रॉफिट रेट है वो कोई अराउंड 10 to 13% तक के लोन जो हैं वो दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह के बिजनेस हैं जो भी काम कर रहे होते हैं, कोई प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई रिटेल स्टोर है, उनको ये लोन देंगे और इन्वेस्टर जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप इसके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ तरह की बिजनेस ऑप्शन होती हैं और उस बिजनेस ऑप्शन पे जाके आप सब्सक्राइब करते हैं कि आपको किस बिजनेस के अंदर सब्सक्राइब करना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 500 दिरहम फॉर वन बिजनेस और उसके अगेंस्ट जो है वो आपको एक फिक्स जो भी उसका रीपेमेंट स्केड्यूल होता है वो आपको एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो नजर आ रहा होता है और उसको समझ के अगर आप उस पर कर लेते हैं तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न जो है वो वापस मिलता रहता है। इसमें जो बीहाइव फिनटेक है ये इत्तसालात की एक कंपनी है, तो दिस इज़ अ वेरी सेफ प्लेटफॉर्म और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न जो है यू कैन एक्सपेक्ट। देयर आर लॉसेस, कुछ बिजनेस है जहाँ पे लॉसेस भी हो जाते हैं कि उनकी रीपेमेंट्स इफेक्ट हो जाती हैं, बट ऑन द ओवरऑल गिवन द मार्केट कंडीशन इट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो देखते रहिए हमारे साथ के कौन कौन से ऑप्शंस हैं और आप कमेंट से बताएं कि आपने अगर कोई इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल मैं भी इस तरह ही लर्न करता हूँ और हम अपने ऑडियंस को भी बताते रहेंगे। थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग।